विधायक बनाया आदरणीय श्री शमशेर सिंह गोगी जी हमारे बीच में। चंद शब्दों में ये निवेदन करना चाहूंगा, आज समय आ गया है आपको निर्णय लेने का। आज तरह भारत के सर्वमान्य नेता, हमारे सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज विपक्ष के नेता हैं और एक बहुत मजबूती से लोगों की आवाज हर मुद्दे पे उठा रहे हैं। और यहां पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी व जितने भी हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, सभी हमारे उम्मीदवारगण या यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार शमशेर गोगी जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है। और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तौल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गुहाना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहां गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी, रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर उसका मूल्य तय होगा। लेकिन यहाँ बातें कुछ है, करनी कुछ है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था, 100 गज के 4 लाख पड़ोस दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको स्कीम को रद्द कर दिया। इस प्रकार से आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। आज सिर्फ कांग्रेस की ओर और आपके नेतृत्व देख रहा है। मैं आभारी हूं आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन C2 की फार्मूले की आवाज उठा रहे हो। और मैं समझता हूं जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज उठा रहे हो, C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर एमएसपी देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे सरकार को। आप आए हो, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। राहुल गांधी जी, मंचासीन, हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदयभान जी, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, यहां से हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे अन्य सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण, मीडिया के हमारे साथी और यहाँ पर इतना बड़ा, इतना भारी जन सैलाब, मेरे सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों और नौजवान साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पहले भी आपके बीच में आए हैं, थोड़े दिन पहले ही गोगी जी के नामांकन पर जब आए तो आप लोगों का उस दिन उत्साह और जन समूह ये साबित उस दिन आपने कर दिया था
कि यहाँ पर एक तरफा भाई गोगी जी की जीत होने वाली। साथियों, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं, जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है। हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असम से आगाज हुआ है। इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और मैं अपील करती हूँ, हरियाणा में जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा गया, धोखे से राज किया गया आपके ऊपर, आज समय आ गया है उसका बदला चुकाने का। मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई, 36 बिरादरी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, सभी लोग आज आप इस इंतजार में हैं और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है। आप सभी से अपील है कि आपने यही उत्साह उस दिन दिखाना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। और यहां से भाई शमशेर गोगी जी को आपने भारी बहुमत, रिकॉर्ड मतों से जिताना है। ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है यह हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे चोट लगती है, आपको पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, चेक कराओ। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, यह पता लगाओ। कभी आरएसएस कहती है करना चाहिए, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना, सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। 250 सबसे बड़े बिजनेसेस देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीईओज की लिस्ट निकाल लीजिए, ओनरशिप जिसके हाथ में उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। आपको उसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है। गरीब जनरल कास्ट भी वहां आपको नहीं दिखेगा। सिलेक्ट लोग हैं। अदानी जी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उससे कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है। भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही बिजनेसेस हैं। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं।
3 दलित हैं, आबादी 15%, 90 में से 3। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3। होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसे का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। तो ये हरियाणा की रियलिटी है। और ये क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। मीडिया वाले 24 घंटे लगे रहते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो, और पूरा का पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो।